तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का आज दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी ही देर पहले बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और ये तस्वीरें आ रही है हरदोई से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधा लगाया है, वृक्षारोपण किया है। प्रधानमंत्री आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अब से थोड़ी ही देर में करेंगे और उससे पहले की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया है, वृक्षारोपण किया है। एक पेड़ माँ के नाम। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का संदेश देते हैं देशवासियों को और आज प्रधानमंत्री गंगा एक्सप्रेसवे का अब से थोड़ी ही देर में उद्घाटन भी करने वाले हैं। 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन जो कि 8 लेन तक विस्तारित करने की अपने आप में योग्यता रखता है और ये तस्वीरें प्रदर्शनी की आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है। ध्वनि के साथ वंदन करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें इस पावन भूमि पर मां गंगा की गोद में। यहां गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन लोकार्पण के कार्यक्रम में देवियों सज्जनों, ये देश का गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन, ये सौभाग्य का क्षण जिसका साक्षी हम सब बन रहे हैं। वंदन अभिनंदन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवियों सज्जनों। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पर विराजें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। देवियों सज्जनों, जिनके युगांतरकारी नेतृत्व में देश भर में विकास रूपी गंगा की अविरल धारा अपने पूरे वेग से प्रवाहित है, ऐसे युग पुरुष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आपके उल्लास और ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन है आज के इस आयोजन में। भक्त प्रहलाद की आस्था स्थली है ये, जो भगवान विष्णु के वामन और नरसिंह अवतार की भी पावन धरा है। ऐसे हरिद्वय यानी 2 अवतारों वाली पुनीत भूमि पर वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी स्वागत अभिनंदन है। साथ ही स्वागत आप सबके करतल ध्वनि के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। देवियों सज्जनों, इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी की, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और श्री ब्रजेश पाठक जी की भी उपस्थिति है। साथ ही यहाँ विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित जन समुदाय का आप सबका स्वागत अभिनंदन और वंदन है। देवियों सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, वे प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करके आप सबके करतल ध्वनि के साथ जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी मां गंगा का स्वरूप और साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे की भव्यता को इस स्मृति चिन्ह में प्रदर्शित किया गया है। अभिनंदन वंदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों,
देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश को भय मुक्त कर नवनिर्माण और विकास की गंगा प्रवाहित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अनुरोध है वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, गंगे मैया की, गंगे मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से आपकी विराट सोच के अनुरूप देश के एक बड़े एक्सप्रेसवे में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन का एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। देवी सुरसरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, मां गंगा के पैरेलल समानांतर उस विराट को छूने के लिए उत्तर प्रदेश के आर्थिक विस्तार को एक नई उड़ान देने के लिए जिस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास आपने दिसंबर 2021 में किया था, आज आपके कर कमलों से उसका ये भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर गंगा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है, आपके विजन को इस जमीनी धरातल पर उतारकर आज उद्घाटन के इस भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं आपका भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान के अवतरण की इस पावन धरा पे हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हरदोई श्री हरि विष्णु के परम भक्त भक्त प्रहलाद के उद्धार की भूमि, 52 अवतार और नरसिंह अवतार की पावन धरा हरदोई में आज यह अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, सुरेश कुमार खन्ना जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, नितिन अग्रवाल जी, असीम अरुण जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण,
और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव, कन्नौज और फर्रुखाबाद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आज गंगा एक्सप्रेसवे के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मां गंगा के आशीर्वाद से अब सिंचित इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और ये तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन और 2 लेन की सड़कों के साथ जोड़ करके 7 सिटी में मेट्रो और देश की पहली रैपिड रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों दिल्ली मेरठ के बीच में इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन करके उन दूरियों को समेटने के साथ ही उत्तर प्रदेश की अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, आज वह जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार की ताकत के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यह एक्सप्रेसवे हमारी दूरी को ही कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन सभी पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी के लिए स्वीकृत किया था वह भी है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्नदाताओं, किसानों की उन्नति के ये एक्सप्रेसवे बने हैं, युवाओं के रोजगार के एक्सप्रेसवे बने हैं, आस्था और संस्कृति के एक्सप्रेसवे हैं और प्रदेश की समृद्धि के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे
27 स्थानों पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड लॉजिस्टिक हब डेवलप करने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। अगर हम केवल गंगा एक्सप्रेसवे पर देखेंगे, 594 किलोमीटर का यह लंबा एक्सप्रेसवे, जिस पे केवल एक्सप्रेसवे पर ही हम लोगों ने 18,000 एकड़ लैंड अन्नदाता किसानों से लिया है, और इस पर बनने वाले जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब हैं, इनमें भी लगभग 7,000 एकड़ लैंड अलग अलग स्थानों पर लेकर के नए निवेश और उसके माध्यम से नौजवानों के लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज जिन 12 जनपदों में मेरठ से लेकर प्रयागराज तक विस्तृत इस एक्सप्रेसवे पर 12 जनपदों के जिन 1 लाख से अधिक किसानों ने लैंड उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया है, मैं उन सभी अन्नदाता किसानों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जो भी लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी है उसके अंतर्गत इस पूरे अभियान को विकास हो, उत्तर प्रदेश के अनलिमिटेड पोटेंशियल को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में हम भी योगदान दे सकें, उस विजन में उन्होंने भी अपना भरपूर योगदान दिया। आज उसी का परिणाम है कि एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हुआ है, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसका शिलान्यास किया गया था, ये बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार कहा है कि जिसका शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन भी करेंगे, आज उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, अब मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने की कृपा करें। हम सब साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण का। बेहतर रास्ते सिर्फ दूरी नहीं, सपनों को भी करीब लाते हैं। सुपर फास्ट सड़कें केवल यात्रा को आसान नहीं बनाती, बल्कि गांवों और शहरों को जोड़कर रोजगार, व्यापार और औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा भी देती हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप रिकॉर्ड समय में बनाया गया है नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्याय, नए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से कभी जो सफर घंटों में तय होता था, अब वो मिनटों में हो रहा है पूरा। डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को बनाया है एक्सप्रेसवे स्टेट। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी